डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये कहने वाला शख्स अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी अमेरिका में हुआ था। इनका पूरा नाम वैसे तो अब्राहम थॉमस लिंकन था और ये किसान परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी एक किसान थे। अपनी जिंदगी में स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स, नाकामयाबी और हमेशा निराशा इनका कभी साथ नहीं छोड़ी थी। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद इन्होंने अपना हौसला, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाह को कभी मरने नहीं दिया। वो गिरते थे फिर उठते थे, वो दोबारा गिरते थे वो फिर उठते थे, और वो जब जब गिरे वो तब तब उठे। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पूरी दुनिया को साबित कर दिखाया कि अगर किसी इंसान के पास ये 3 हथियार हो तो वो पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। एंड दे आर पैशन, पेशेंस एंड परसेवरेंस। इनका जीवन काफी साधारण था। बचपन में वो 1 साल तक के भी स्कूल नहीं गए, लेकिन खुद ही इन्होंने अपने आप को पढ़ना और लिखना सिखाया और अपनी काबिलियत से और अपनी मेहनत से वो एक वकील बने। एक सफल वकील, एक सक्सेसफुल लॉयर बनने से पहले एक्चुअली उन्होंने बहुत सारी नौकरियां की और धीरे धीरे पॉलिटिक्स, राजनीति की तरफ उनका रुख मुड़ा। उस समय अमेरिका की हालत काफी गंभीर और अलग थी। देश में गुलामी, स्लेवरी की प्रथा की समस्याएं चल रही थी। बड़े बड़े गोरे लोग दक्षिणी राज्यों में भव्य खेतों के स्वामी थे और वहां वो अफ्रीका से लाए हुए काले लोगों को अपने खेत में काम करवाने के लिए बुलाते थे और उन्हें अपने दास के रूप में रखते थे, स्लेव्स के रूप में। नॉर्दर्न स्टेट्स, उत्तरी राज्य के लोग इस प्रथा के खिलाफ थे और इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे। और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन समानता के आधार पर बना हुआ है कि हर इंसान समान है, हर इंसान बराबर है। इस मुश्किल समय में अब्राहम लिंकन 1860 में लगातार बारंबार हारने के बाद आखिरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने गए। सबसे पहले वो ये स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहते थे, कंप्लीटली खत्म करना चाहते थे। इसकी समस्या को सोसाइटी से, समाज से उजाड़ कर फेंक देना चाहते थे। लेकिन दक्षिण राज्यों में से कई राज्य ऐसे थे जो गुलामी के उन्मूलन के खिलाफ थे, यानी कि वो गुलामी रखना चाहते थे। काले लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था, उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था, अपने मतलब के लिए वो उससे जाने नहीं देना चाहते थे और वो एक नए देश की मांग कर रहे थे। इससे सीधे सीधे अब्राहम लिंकन को एक बात साफ तौर पर दिखाई दी कि देश की एकता खतरे में आने वाली है, क्योंकि दक्षिणी राज्य एक नया देश बनाने की तैयारी में जुट चुका था। लेकिन अब्राहम लिंकन अब भी चाहते थे कि सारे राज्य एक साथ रहे, एकता बनाए रखे। लेकिन अब्राहम लिंकन को कई सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ा और वो किसी भी कीमत पर, एट नो कॉस्ट, वो चाहते कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिखर जाए 2 टुकड़ों में। इसलिए उन्होंने अंत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध का ऐलान किया, अ सिविल वॉर। ये सिविल वॉर उन्होंने बहुत ही बहादुरी से लड़ा और घोषणा की कि एक राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रह सकता। एट द एंड वो युद्ध जीते और देश की एकता बनी रही, देश एकजुट रहा। 4 मार्च 1865 अब्राहम लिंकन की दूसरी शपथ समारोह की तारीख। आज उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने एक भाषण दिया। वो भाषण काफी मशहूर हुआ। उस भाषण में बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बातों से उनके दिलों तक अपना रास्ता बना सकते थे। वो जानते थे कि उनके हर अमेरिकी नौजवान को क्या चाहिए और वो किस तरह से उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं एक प्रेसिडेंट के रूप में। वो एक बात सीधे तौर पर साफ कर देते कि वो किसी के खिलाफ नहीं थे और चाहते थे कि सारे लोग, सभी समुदाय के लोग अमेरिका में शांति से जीवन बिताएं। 1862 में इनफैक्ट उन्होंने घोषणा की थी कि सभी लोग अब दास मुक्त रहेंगे, नो स्लेवरी। इसी से लिंकन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। अपनी जिंदगी में बार बार असफलताओं का मुंह देखने के बाद, सामना करने के बाद अब्राहम लिंकन आखिरकार अमेरिका के आज तक के सबसे सफल, लोकप्रिय और सबसे चाहे जाने वाले राष्ट्रपति बने। और यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भी ऑल टाइम फेवरेट प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन। वे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऐसे लेजेंडरी और महापुरुष थे जिन्होंने अपने देश और समाज की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लिंकन कभी भी धर्म के बारे में चर्चा नहीं करते थे, नेवर एवर, और किसी चर्च के संबंध में भी बात नहीं करते थे। एक बार का किस्सा है, जब उनके किसी मित्र ने उनसे धार्मिक विचार के बारे में पूछा तो लिंकन ने सीधा एक जवाब दिया,
बहुत पहले मैं इंडियाना में एक बूढ़े आदमी से मिला जो ये कहता था कि जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अच्छा अनुभव करता हूँ और जब बुरा करता हूँ तो बुरा अनुभव करता हूँ। मेरा यही धर्म है और मेरा भी यही मानना है कि इंसान के सिर्फ दो धर्म होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छा करने वाले लोग और एक बुरा करने वाले लोग। वैसे अब्राहम लिंकन साहब की एक और क्वालिटी थी और वो ये थी कि उनकी ऊंचाई काफी उम्दा थी। दुबला पतला सा लंबी कदकाठी का यह इंसान 6 फीट 4 इंच का था और इनकी यूनिक अब्राहम लिंकन हैट जिसे हम आज जानते हैं, उनकी यूनिक हैट उनके पूरे पर्सनालिटी में 4 चांद या कह लीजिए कि 4 इंच और लगा देती थी। और साथ ही साथ जब भी वो हैट उतारते तो उनके लंबे बिखरे हुए बाल नजर आते और वो अपनी इस हैट को अपनी स्पीच नोट्स को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। और जब भी उनकी स्पीच होती तो वो हैट खोलकर उसमें से स्पीच नोट्स निकालते, स्पीच देते, वापस स्पीच नोट्स उसी हैट में डालकर हैट पहनकर सलाम कर अपने रास्ते राजी खुशी निकल पड़ते। एक और बार की बात है जो इस महान इंसान की महानता को दर्शाता है। एक बार लिंकन और उनके सहयोगी वकील ने किसी मानसिक रोगी महिला की जमीन पर कब्जा करने वाले एक धूर्त इंसान को सजा दिलवाई थी। अदालत में सजा दिलवाई और हवालात के चक्कर काटने पड़े। मामला अदालत में केवल 15 मिनट ही चला। 15 मिनट में सब रफा दफा हो गया। वो इंसान को जेल जाना पड़ा। सहयोगी वकील ने कहा कि उस महिला के भाई ने पूरी की पूरी फीस दे दी और सभी के सभी कोर्ट के अदालत के निर्णय से खुश थे, प्रसन्न थे। लेकिन इस महान इंसान की सोच देखिए, जब उन्होंने कहा कि मैं खुश नहीं हूं, मैं केस जीत चुका हूं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं क्योंकि वो पैसा एक बेचारी रोगी महिला, एक मानसिक रोगी महिला का है और मैं ऐसा पैसा लेने के बजाय भूखे मरना पसंद करूंगा, तो मेरी फीस उसे वापस कर दो। यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि पेशा अपनी जगह और इंसानियत अपनी जगह, और शायद यही एक रीजन था बहुत बड़ा कि अमेरिका के इतिहास में उनका इतना बड़ा हाथ रहा है। एक बिखरते हुए देश को मिलाने का, स्लेवरी जैसे पाप को हटाने का और लोगों को जीने का एक नया जरिया और एक नई दिशा को प्रदान कराने का बनाता है उन्हें वो एक नाम जो सदा अमर है, अब्राहम लिंकन। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने दिल से, पूरे मन से, पूरी सच्चाई के साथ कोई भी काम कर ले, लेकिन वो फिर भी सभी लोगों को खुश नहीं रख सकता और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनका असैसिनेशन। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने जिन्हें असैसिनेट किया गया, यानी कि जिनकी हत्या की गई। सिविल वॉर में मिली हार के बाद साउथ बहुत ही गुस्से और दुख से भरा बैठा था। पहले उनका प्लान था कि अब्राहम लिंकन को किडनैप किया जाए, लेकिन दूसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद में उनका ये प्लान उन्हें असैसिनेट यानी कि उन्हें मरवाने में बदल गया। अप्रैल 14, 1865। प्ले था अवर अमेरिकन कजिन और जगह फोर्ड्स थिएटर वॉशिंगटन डीसी में। लिंकन अपनी वाइफ मैरी लिंकन के साथ प्ले देख रहे थे, अपने पर्सनल बॉक्स में अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए, जो खासकर उनके लिए चुनी गई थी। 10:15 बजे के करीबन एक इंसान जिसका नाम जॉन वाइक्स बूथ, जो अपने आप में एक कलाकार, एक एक्टर और एक नेशनल सेलिब्रिटी जिसे कहा जा सकता है, काफी विख्यात फेमस इंसान, उस बॉक्स के करीब आया। किसी ने कहा कि देयर इज वाइक्स बूथ। वो इंसान बॉक्स के करीब आया और सिंस उसे प्ले पूरा याद था, उसने अपनी जेब से अपनी बंदूक फिलाडेल्फिया डैरेंजर निकाली और उस क्षण का इंतजार किया जब एक कलाकार हंसने वाला था जोरों से, ताकि वो हंसी की आवाज पूरे हॉल में उस बंदूक की आवाज को दबा दे। अब्राहम लिंकन साहब हंस रहे थे जब उनके सर पर पीछे से गोली मारी गई और जॉन वाइक्स बूथ गोली मारकर उस वक्त वहां से भाग निकला। 12 दिन तक मैनहंट चला और 12वें दिन उसे मार दिया गया और दूसरे ही दिन 15 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। वक्त था सुबह के 7:22। लिंकन की याद में नॉर्थ और साउथ के राज्य दोनों रोए और दोनों जगह पर उनकी मौत का शोक मनाया गया। 18 अप्रैल को उनके चाहने वालों की लंबी कतार लग गई 1 मील तक, जो लिंकन के कैस्केट को देखने के लिए आए थे। व्हाइट हाउस के ब्लैक ड्रेप्ड ईस्ट रूम में स्पेशल ट्रेन्स की गई जो हजारों की तादाद में लोगों को लेकर आई, जिसमें से कुछ कैपिटॉल के लॉन में भी सोए। हजारों की तादाद ने उनका फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार को देखा अप्रैल 19 को, और लाखों खड़े हो गए वो 1700 मील 2700 किलोमीटर ट्रेन के रूट में जो लिंकन के आखिरी अवशेषों को न्यूयॉर्क से स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस तक ले गई। अक्सर यूं ही ट्रैक्स के साइड में खड़े हुए, ट्रिब्यूट्स हाथ में बैंड्स, बॉनफायर्स और यूं ही लिंकन की यादों में अपने गीत गाते हुए। इस प्रकार की ऐसी अभिव्यक्ति थे
अब्राहम लिंकन, जिन्होंने हर इंसान को ये सिखाया कि जिंदगी तुम्हें हर बार हराएगी, हर बार जीतने का मौका नहीं देगी और तुम्हें ये महसूस कराएगी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर बार उस हार के बाद वापस उठना, वापस चलना और वापस अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को और अपने सपने को बरकरार रखते हुए आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ोगे तो वाकई अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और दुनिया तुम्हें ऐसे याद रखेगी कि तुम क्या जिए थे और क्या मरे थे, जी कर भी जिए और मर कर भी अमर रह गए। ऐसी जिंदगी, ऐसी जिंदगानी निभाई और अपने आप को अमर कराया हम सभी की यादों में, अपने शख्सियत, अपने चरित्र और अपने बलिदानों द्वारा। नाम है अब्राहम लिंकन।